नमस्कार, मैं रवि कुमार, आपका फिर से हमारे चैनल लाइव स्टॉक फार्मिंग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पशुओं की एक बीमारी LSD के बारे में, जिसको लंपी स्किन डिसीज़ बोला जाता है, और कैसे ये बीमारी पशुओं में फैलती है, किस कारण फैलती है और इसके क्या क्या पशुओं में लक्षण देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल वाला आइकन है उसको भी दबा लें, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जैसे कि हम LSD की बात कर लें तो यह पशु में एक बहुत ही घातक बीमारी है। तो इससे पशुओं को, एक तो पशुओं का जो अपने डेयरी फार्मर है उनके पशुओं का एक तो दूध बहुत कम हो जाता है, और यदि इस बीमारी को समय पर इलाज ना किया जाए तो पशु की मौत भी हो सकती है। तो ये एक विषाणु रोग बीमारी है जो छूत की बीमारी की तरह एक पशु से दूसरे पशु में फैलती जाती है। इसको फैलाने में सबसे बड़ा कारण जो मक्खी मच्छर होते हैं या चिच्चड़ होते हैं, वो आसानी से एक पशु से दूसरे पशु में इस बीमारी को फैलाते जाते हैं। तो जैसे आपके पशु के आसपास गंदगी होती है, वहाँ मक्खी मच्छर होते हैं, तो यदि उस पशु को LSD बीमारी है और मक्खी मच्छर उस पशु पे बैठते हैं, उसके बाद वही मक्खी मच्छर किसी तंदुरुस्त पशु पर जाके बैठते हैं, तो इससे क्या होता है, यह बीमारी आसानी से एक पशु से दूसरे पशु में चली जाती है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने पहले तो साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। जो भी आपके पशु जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ अच्छी तरह से सफाई रखें, जिससे जहाँ भी आपने अपने पशु रखे हुए हैं, जहाँ आप डेयरी फार्म करते हैं, वहाँ मक्खी मच्छर का हमला ना हो। इस बीमारी का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि यदि आपका कोई भी पशु है, चाहे आपके पास गाय है या भैंस है, तो उसके शरीर पर 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी मोटी गांठें होने लग जाएंगी और उसमें से पस निकलने लग जाएगी। उसका बुखार है जो बहुत ज़्यादा होगा और आपका पशु खाना पीना भी बंद कर देगा। इसके अलावा आपके पशुओं की टांगों में पानी भरने लग जाएगा और वहाँ सूजन हो जाएगी। आपका पशु चलने में भी असमर्थ हो जाएगा और वह खाना पीना सारा कुछ बंद कर देगा। और यदि इस बीमारी को सही समय पर ना रोका जाए तो यह बहुत ज़्यादा पशुओं को नुकसान करती है, क्योंकि जो पशु के शरीर पर गांठें होती हैं उनसे पशु को बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, तो जिससे आपका पशु धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा और खाना पीना बिल्कुल बंद कर देगा। तो यदि यह आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो आप इसके लिए तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से बुलाकर अपने पशु की जांच करवाएं, जिससे इस बीमारी को समय पर रोका जा सके। तो इसके साथ साथ जैसे हम अपने घर में रहते हैं या अपने पशुओं की देखभाल करते हैं, तो हम कुछ अपने स्तर पर भी अपने पशुओं को बचा के लिए जैसे आसपास उनके साफ़ सफाई का ध्यान रख सकते हैं, या उनको जो भी खुराक दे रहे हैं वो सही रखें, या आसपास आप जो भी पानी उनको पिलाते हैं वहाँ भी पूरी तरह सफाई होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, अक्सर देखा गया है कि कुछ पशुपालक क्या करते हैं, अपने पशुओं के जहाँ आपके पशु रहते हैं उस जगह को साफ़ कर देते हैं, और जहाँ पशु का आसपास होता है, जैसे कोई आपने वहाँ ढेर लगा रखा है या वहाँ भी आपके पशुओं को मक्खी मच्छर से परेशानी होती है। इसलिए आपने यह ध्यान रखना है कि पशु के आसपास तो सफाई रखनी है, उसके साथ साथ उसके जो भी आपने डेयरी फार्म है या आपका कहीं आपने शेड बनाया हुआ है तो उसके आसपास भी आपने पूरी साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, यदि आप किसी और फार्म पे पशु खरीदने जाते हैं तो आप अपने पशुओं को एक तो खरीदने से परहेज़ करें। यदि आप पशु खरीदते भी हैं तो आप पशु खरीदते समय यदि आप अपने फार्म पे पशु को लाते हैं उसके बाद उसे दूसरे पशुओं के साथ में ना मिलाएं। उसको पहले कुछ दिन अलग रखें और उसकी खुराक है, जो खाना पानी है उसका, वो भी अलग करें, जिससे यदि उसको कोई और भी बीमारी हो तो उसका भी पता लगाया जा सके। तो इसके अलावा यदि यह बीमारी आपके पशु में फैल जाती है, आपके पशु में इस बीमारी का पूरे लक्षण दिखते हैं, तो आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर को बुलाकर उसको, जो भी डॉक्टर उसके लक्षण देखता है उसके हिसाब से उसको एंटीबायोटिक टीके लगते हैं या उसको पेन किलर दिए जाते हैं, उसी हिसाब से उसका इलाज होता है। वैसे तो अलग अलग यूनिवर्सिटियों की तरफ से जो गोट पॉक्स की वैक्सीन है, ये इस बीमारी को रोकने के लिए पशुओं को लगाई जा रही है, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके उस वैक्सीन का भी पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो लंपी स्किन डिसीज़, जो कि आजकल बहुत जल्दी पशुओं में फैल रही है और बहुत से पशुओं को बीमार कर रही है। तो इस बीमारी के क्या क्या लक्षण होते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।